अगर आप भी इफेक्टिव और पावरफुल लीडर बनना चाहते हैं तो आज की स्टोरी आपके लिए है। ये स्टोरी है $1 बिलियन ब्रांड की जो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप और गाइडेंस के थ्रू फेल होने से बच गए। कॉफी बीन्स के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया जैसी कंट्री में जहां कॉफी पीने का क्रेज कम है, इस बात का फायदा कैसे उठाया? क्या अलोंग द टाइमलाइन इस ब्रांड की जर्नी भी इसी की कॉफी की तरह स्मूथ रही है? तो आज कॉफी ब्रांड की स्टोरी हम लाए हैं आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिना और लाई हूँ आपके लिए एक कैफीन ब्रांड की स्टोरी जो आपके भी सारे हैंगओवर्स को उतार देगी। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाले कोई भी वीडियोस को आप मिस ना करें। तो चलते हैं इस लेदर्ड क्रीमी कॉफी की जर्नी पर जो शुरू हुई थी 1971 के सियाटल वॉशिंगटन में अमेरिकन कॉफी चेन स्टारबक्स कॉर्पोरेशन के नाम से। में 3 फ्रेंड्स ने एक कॉफी बीन कंपनी स्टार्ट की जिसे स्टारबक्स का नाम दिया। हार्वर्ड ने इस कंपनी को एज द डायरेक्टर ऑफ रिटेल मार्केटिंग और ऑपरेशन ज्वाइन किया था। उनके एक टूर के बाद उन्हें कॉफी हाउस के लिए न्यू आइडिया आया और उन्होंने इस आइडिया को कंपनी के को-फाउंडर्स के साथ शेयर किया और 1985 में हार्वर्ड ने इल जियोर्नाले नाम की कंपनी स्टार्ट की जहां वो स्टारबक्स कॉफी बीन से बनी ब्रूड कॉफी और एस्प्रेसो को बेचना शुरू किया था। फिर 1987 में स्कल्स ने लोकल इन्वेस्टर्स की मदद से स्टारबक्स के सारे एसेट्स को एक्वायर कर लिया और शिकागो एंड वैंकूवर कनाडा में अपना पहला आउटलेट खोला। हार्वर्ड स्कल्स जो को-फाउंडर ऑफ स्टारबक्स है, उनको इस आइडिया की इंस्पिरेशन उनके इटालियन टूर से आई थी। इटली में कॉफी हाउस में लोग सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स और पार्टनर्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी आते थे। हार्वर्ड इस कल्चर को यूनाइटेड स्टेट लाना चाहते थे। यहीं से शुरू हुई थी स्टारबक्स की स्टोरी। उन्होंने स्टारबक्स को ऐसी जगह बनाने का विजन देखा जहां पे लोग वर्क और घर के बाद इसे ही अपनी पहली प्रायोरिटी रखे। अगले 15 सालों में हार्वर्ड ने कॉफी से $1 बिलियन कंपनी को बर्थ दिया और इसके यूएसए में 13,000 स्टोर ओपन हुए और जापान, चाइना, दुबई जैसी कंट्रीज में भी इसकी प्रेजेंस दिखी। अगर आप इस केस स्टडी से कुछ सीख कर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो जरूर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बनेंगे। अपनी कॉर्पोरेट बेबी से 2000 में एज अ सीईओ हार्वर्ड ने स्टेप डाउन किया और रिटायरमेंट ले ली। नेक्स्ट 7 इयर्स में स्टारबक्स ने एक अलग ही ऊंचाइयों को हासिल किया था जहां उसमें हर रोज के बेसिस पे 6 स्टोर ओपन हो रहे थे। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक अपर पिक्चर था? असल में 2007 में स्टारबक्स जमीन को लग गया था। इसके स्टॉक प्राइस 50% से भी नीचे गिर गए। यही नहीं, स्टारबक्स को लोगों ने नोकिया जैसा डाइंग लीजेंड समझ लिया था और ऐसा स्टेज आया भी तो कब, जब यूएसए में 2008 का रिसेशन चल रहा था। तो क्यों ऐसा टेरिफिक ब्रांड फेल हो रहा था? कैसे हार्वर्ड ने इस क्राइसिस को फेस किया? रियलिटी में स्टारबक्स एक नॉर्मल कॉफी शॉप नहीं थी। उसकी आर्टिस्ट्री कॉफी ने लोगों के दिल में एक अलग ही जगह बनाई थी। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कैपेचिनो डिजाइन और फ्रेप्स एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है और स्टारबक्स के कॉफी हाउस एक हैंगआउट एरिया जहां ना सिर्फ फ्रेंड्स या पार्टनर्स के साथ बल्कि ऑफिस की मीटिंग्स और इंटरव्यूज के लिए भी लोग आते थे। जब स्टारबक्स की ओनरशिप चेंज हुई तब मॉडर्नाइजेशन के चलते ये विजन कहीं खो गया। कुछ ऐसे ही चेंजेस थे जहां शेयर होल्डर को खुश करने के चक्कर में सेमी ऑटोमेटिक मशीन को फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से रिप्लेस कर दिया गया। इससे बैरिस्टा को तो फायदा हुआ, कॉफी जल्दी रेडी हो जाती थी, पर जो स्टारबक्स का हॉलमार्क था वो कहीं गायब हो गया। जब ये न्यू फाउंडर्स को पता चला तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला वैरायटी इन मेन्यू से। उनके पास बहुत सारे स्टोर्स थे पर ज्यादा स्टोर्स होने के कारण उनके पास इतना स्टॉक नहीं था कि वो हर टाइप के इतने सारे कॉफी सर्व कर सके। इसका मेन रीजन था लैक ऑफ सप्लाई चेन। स्टोर्स तो बहुत थे बट रॉ मटेरियल सप्लाई करने का प्लान नहीं था। यहाँ तक कि स्टारबक्स ने डीवीडी और फूड आइटम्स को भी बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद कस्टमर कंफ्यूज हो गए और वो इस सिग्नेचर कॉफी हाउस से भी डिस्टेंस बनाने लग गए। जब तक हार्वर्ड सीईओ की पोजीशन पर थे, उन्होंने बैरिस्टास की पोजीशन को एक सिग्निफिकेंट पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया था। लॉन्ग ट्रेनिंग और हाईली प्रोफेशनलिज्म के चलते कुछ बैरिस्टास अपने कस्टमर्स की एलर्जीज, लाइक्स, डिसलाइक्स इतनी अच्छे से जान गए थे कि उन्हें कस्टमर अपनी होम पार्टी में भी इनवाइट कर लेते थे। अब 2
साथ में स्टारबक्स में कोई फील या वर्मथ नहीं थी। कस्टमर को सिर्फ नॉर्मल कॉफी शॉप जैसा एक्सपीरियंस ही मिल रहा था। ये सिर्फ 1 या 2 दिन का लॉस नहीं था, ये 8 साल के गलत डिसीजन का रिजल्ट है। अपने ब्रेन चाइल्ड के इस सारे फेलियर्स को देखते हुए 7 जनवरी 2008 में हॉवर्ड स्कल्स रिटायरमेंट से वापस आए और उन्होंने स्टारबक्स के टाइटल को अगले 3 साल में सही ट्रैक पर लाके खड़ा कर दिया। स्टारबक्स को 2007 में 1% ग्रोथ से 2011 में 9% ग्रोथ मिलने लगी। स्टारबक्स ने डबल प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया था। इनका प्रॉफिट 673 मिलियन से $1.24 बिलियन तक पहुंच गया और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी में से एक बन गए। अब फोकस आता है कि क्या ऐसे स्टेप लिए स्कल्स ने। फर्स्ट पार्ट था सेमी ऑटोमेटिक मशीन को दोबारा इन्वॉल्व करना और उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट की। 3 आवर्स की ट्रेनिंग में उन्होंने अपने बैरिस्टा को प्रोफेशनल नॉलेज प्रोवाइड की। इससे क्लियर था कि हार्वर्ड अब एस्केलेटिंग मोड पर है और अब स्टारबक्स का प्रॉफिट बहुत शानदार होगा। जहां 6,700 एम्प्लॉयज को 8 इयर्स के टेन्यूर में निकाला था, वहीं 2008 में हार्वर्ड ने माय स्टारबक्स आइडिया के नाम पे एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया था, जहां उनके कस्टमर ने उनको इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट के लिए सजेशन दिए थे। इससे कस्टमर इन्वॉल्वमेंट और रीएस्टैब्लिशिंग ऑफ स्टारबक्स का नोशन वर्ल्ड वाइड पता लग गया। जब इस सक्सेस का सीक्रेट हार्वर्ड को पूछा गया, तब उन्होंने कहा था कि लोगों के लिए हम एक कॉफी बिजनेस में हैं, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक पीपल बिजनेस में हैं, जहां हमारी प्रायोरिटी सेल्स और नंबर्स नहीं है, हमारी प्रायोरिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी है, जो स्टारबक्स की यूनिक यूएसपी की तरह काम करती है। इस सक्सेस के बाद स्टारबक्स की एंट्री हुई एशिया के सबसे पॉपुलर कंट्री हमारे भारत में। 2012 में स्टारबक्स कॉर्पोरेशन ने टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ग्रुप के साथ 50-50 की पार्टनरशिप करी। इसमें सबसे पहला स्टोर खुला बॉम्बे में। इंडिया में आते ही इस ब्रांड को काफी सक्सेस मिला और ये बन गया टाटा स्टारबक्स। इसके सक्सेसफुल होने का कारण था इंडियन क्राउड का सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड द विजन ऑफ द कॉफी हाउसेस। ऑन एन एवरेज इंडियन क्राउड 45 मिनट स्पेंड करता था स्टारबक्स में। इस क्रेज को देखते हुए स्टारबक्स ने अपने सभी स्टोर को इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे ब्यूटीफाई किया। इसका एक एग्जांपल है कनॉट प्लेस, जो देश की राजधानी दिल्ली में है। यहाँ पे स्टारबक्स के स्टोर वॉल्स लोकल आर्ट से पेंटेड है और इनका पूरा स्टोर मैट्स और रोप से बना हुआ है। टाटा स्टारबक्स ने इंडिया में इंटरेक्टिव ऑर्डरिंग सिस्टम स्टार्ट किया, एक रोड मैप बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेल करने में हेल्प की और 9 मंथ में ही पूरा ऑपरेशन सिस्टम रेडी कर दिया। देखते ही देखते 100 से भी ज्यादा स्टोर ओपन हो चुके हैं और फ्रैपेचिनो के इन्फ्लुएंसर को तो आप सभी जानते ही हैं। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट फ्लेवर के स्टारबक्स ड्रिंक का नाम जरूर बताएं। अब एक मेजर प्रॉब्लम जो आज तक स्टारबक्स फेस कर रहा है वो है इसके प्राइस की वजह से टारगेट मार्केट। फ्लेवर और एम्बियंस के अकॉर्डिंग यूथ क्लाइंट को अट्रैक्शन मिलती है, बट इनके प्राइस में मिडिल एज और कॉर्पोरेट ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। टाटा स्टारबक्स कॉफी के साथ साथ डिजर्ट, सैंडविचेस एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ बेवरेजेस भी ऑफर करता है। इंटरनेट ड्रिवन इस एरा को फास्ट एंड फ्री वाईफाई, कॉफी के स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के साथ एक अलग ही कंफर्ट मिल जाता है। आज की बात करें तो 2021 में इंडिया में 14 आउटलेट्स ओपन हुए हैं और जब हार्वर्ड से इस ग्रोथ पर कमेंट करने के लिए पूछा तो उन्होंने निराशा दिखाते हुए कहा कि वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग और भी बड़ी मार्केट को डेवलप करना चाहते हैं। स्टारबक्स ने इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट को एक्टिवली सपोर्ट किया है और टाटा की पार्टनरशिप में इंडियन ग्रोथ हैंड इन हैंड प्रोग्रेस बन गया है स्टारबक्स के लिए। अपने सोशल वर्क के लिए स्टारबक्स हमेशा से ही जाना जाता है, चाहे वो ट्रेन क्लीनिंग हो या तो न्यू ऑर्लियंस के घरों को पेंट करना या फिर अपने कस्टमरों के लिए एक लॉयल्टी कार्ड को इंट्रोड्यूस करना जहां उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। ये सारी एक्टिविटीज से हार्वर्ड क्लियरली स्टारबक्स की यूएसपी को लोगों के माइंड में स्टोर करना चाहते हैं। स्टारबक्स का आज की डेट में कॉफी बिजनेस में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है कैफे कॉफी डे। सीसीडी के आज इंडिया में 1192 स्टोर्स हैं और 2021 अगस्त में न्यू कंपटीशन के फेस में कोको कोला और कोस्टा कॉफी भी इंक्लूड हो गया है। आप बताइए आप किसको प्रेफर करेंगे, स्टारबक्स को, सीसीडी को या कोस्टा कॉफी को? कमेंट में हमें जरूर शेयर करें। क्या आप जानते हैं स्टारबक्स ने एक नया पेमेंट ऑप्शन शुरू किया है जहां कस्टमर अपनी कॉफी के लिए बिटकॉइन में भी पे कर सकते हैं। यही नहीं, कस्टमर अपने क्रिप्टो को पेपाल के थ्रू फ्लैट करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। है ना एक अमेजिंग फैक्ट हमारे कॉफी डिलाइटनेस का? तो देखा आपने, ट्रू लीडरशिप और सिंगल गोल ओरिएंटेड चले तो हम कोई भी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं।
कोई भी डूबती कश्ती को संभाल सकते हैं। कॉफी की इस हॉट जर्नी का फ्यूचर क्या होगा वो हम साथ मिलकर देखेंगे। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप भी कोई स्टार्टअप के रिगार्डिंग स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ, कीप थ्रिविंग।